फालतू समझ लेंगे वो लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वो आपकी जिंदगी से ही चला जाए। किताबें और गुरु की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं, और अगर खाली हो तो अपने सगे भी ठीक से बात तक नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का जिस काम को करने से आपका घर चलता हो। उसे करने में कभी भी शर्माना मत। जिस बात तो लोगों को डराकर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना ही पड़ता है। मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर होता है। जो लोग आपसे दिल से बात ना करें, उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात मत करना। जब सोच में ही बीमारी लग जाए, तब इंसान होश में भी रहकर बेहोश भी रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है, वो तो आपकी बुराई करेंगे, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो। कभी कभी कुछ लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना भी खास नहीं हो उनके लिए जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे सके। की भीड़ बढ़ाने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। दूसरों का दर्द वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका होगा। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की आदत को खत्म कर देता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन विनम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना जाती है। गम एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। किस्मत के भी रंग हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़ जाए और उसे कोई भी फर्क ना पड़े। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। जिंदगी में अगर तरक्की होगी तो गिरने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, क्योंकि वहां आजमाने वाले भी होंगे। हंसकर फोटो व रोकर नींद बहुत अच्छी आती है। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है, तो हमें ऐसी हार स्वीकार है। आप सिर्फ किसी के उतने ही बनो जितना कि वो आपका है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको ये अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में कुछ पा लेने के बराबर ही था। खुद के दम पर चमकना सीखो, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो। बेईमानी से कमाया हुआ धन अक्सर बीमारियों में ही जाता है। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके दिल की बात को समझ सके, जिस तरह से मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ जाते हैं। हमारी आदतें दुनिया से थोड़ी अलग है। रिश्ते कम बनाते हैं मगर लाजवाब बनाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ भावनाओं की कदर होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, भले ही उस रिश्ते का कोई नाम ही ना हो। गरीब बांट लेते हैं ईमानदारी से अपना हिस्सा, और अमीरी अक्सर इंसान को बेईमान बना देती है। जहर तो बेवजह ही बदनाम है। एक बार नजर घुमाकर तो देखो कि शक्कर से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है।
जिंदगी के दो पड़ाव होते हैं, एक अभी उम्र नहीं है और दूसरा अब उम्र नहीं है। तमीज में रहना सीखिए, इज्जत आपको मुफ्त में मिल जाएगी। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब हमारे अपने हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। दिमाग सभी के पास है, अब चालाकी करनी हो या ईमानदारी, ये तो उनके संस्कारों पर ही निर्भर करता है। नाम और पहचान चाहे भले ही छोटी हो, मगर वो अपनी होनी चाहिए। जब वक्त व अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा व विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लेना। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा तुझे उड़ाने के लिए ताकि तू सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे परमात्मा हमें किस तरह परेशानियों से बचाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखना वो तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सरल सा उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है फिर पता भी नहीं चलता। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते तो जिंदगी और भी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा ना तेरे बारे में। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ख्याल नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाओगे, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हो। श्री कृष्ण ने कहा है, कभी किसी खेत में किसान को खेती करते देखा है, वो उसे सींचता है, उससे जो होता है पशु पक्षियों से खेतों की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार भी खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार वंश की संतान फूटी निकल जाती है तब वह पूरे वंश का सर्वनाश कर जाती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।